20 साल की मासूम सी परी को ऋषभ से प्यार हो गया। पर परी के पेरेंट्स को ऋषभ पसंद नहीं था, तो उन्होंने परी को ऋषभ से दूर करने के लिए उसे पैराडाइज हॉस्टल भेज दिया। और बस यही उनसे गलती हो गई, क्योंकि एक रात जब परी हॉस्टल में थी। क्या यार, कितना बोर हो रहा है इधर। ये मम्मी पापा ने कहाँ भेज दिया है मुझे। ऋषभ की कितनी याद आ रही है, पर क्या फ़ायदा, वो तो यहाँ आ भी नहीं सकता। हाँ, ये क्या, अचानक से खिड़की कैसे बंद हो गई अपने आप? शायद तेज़ हवा से बंद हो गई हो। शिट यार, इस लाइट को अभी जाना था। अब कैंडल भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, पूजा के रूम में चली जाती हूँ। हाँ, कौन है? कोई है वहाँ? कौन है वहाँ? अरे मैं हूँ ऋषभ। अरे ऐसा क्या हुआ यार? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारे मुंह पे मैंने हाथ रखा हुआ था। धीरे बोलो। और तुम यहाँ कैसे? अरे लड़की, क्या हो गया? इतने जोर से क्यों चिल्लाई हैं? कुछ नहीं वॉचमैन अंकल, वो लाइट नहीं है ना, तो छिपकली पैर के ऊपर से गई तो मैं डर गई। मैं ठीक हूँ, आप जाइए। अच्छा ठीक है, अब सो जाओ, मैं चलता हूँ। चला गया ना वो? चलो अब चुपके से बाहर आओ, या फिर यहीं से विंडो पे ही मिलोगी। नहीं नहीं मेरी जान, तुम जाओ। अभी आई बाहर। कौन? ऋषभ तुम? ऋषभ को तो मैंने खुद भेजा अभी, पर फिर मेरे पीछे से कौन गुजरा अभी? लगता है अंधेरे की वजह से मुझे वहम हो गया। चलो चुपके से निकलती हूँ। ऋषभ वहाँ मेरी वेट कर रहा होगा। और ऋषभ, क्या बताऊँ तुम्हें, मैं कितनी खुश हूँ। पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। मुझे तो लग रहा था दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास चली आऊँ। अरे तुम तो कुछ बोल भी नहीं रहे। अरे बाबा, तुम कुछ बोलने भी दोगी तब बोलूंगा ना मैं। ओह सॉरी। अच्छा सुनो, यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हम, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर चलो, सामने वो जो रूम है वहाँ जाते हैं, वहाँ कोई नहीं आएगा। अरे पर अंदर उस रूम में कोई नहीं जाता, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। और फिर तुम लड़के हो, ऐसे गर्ल्स हॉस्टल के रूम में अरे कैसे? चलो तो यार, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ओके ठीक है, चलो फिर। तुम तो ना जिद पकड़ लेते हो। ये कैसी आवाज है ऋषभ? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर क्यों रही हो? मैं हूँ ना। ये दरवाजा बहुत पुराना है ना, तो शायद उसकी वजह से ऐसी आवाज आ रहा है। चलो अंदर चलो। डरो मत। दरवाजा बंद था तो शायद कोई चमगादड़ बाहर आ गया होगा। शायद वैसा ही होगा। कौन 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 है यहाँ? अरे क्या तुम भी? कोई नहीं है, कोई हॉस्टल की लड़की गुजर रही होगी बाहर से, उसकी पायल की आवाज होगी। नहीं यार ऋषभ, यहाँ सब कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। अजीब सा? क्या अजीब सा? क्या यहाँ कोई भूत है? कौन है? कौन खींच रहा है मुझे पीछे से? परी, परी बचाओ मुझे, बचाओ। ऋषभ 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 ऋषभ, कहाँ हो तुम? कौन है? प्लीज उसे छोड़ दो प्लीज। ऋषभ ऋषभ, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? कौन है? कौन है? नहीं, छोड़ो मुझे प्लीज। कौन खींच रहा है मुझे? परी बचाओ बचाओ। ऋषभ ऋषभ, कहाँ हो तुम? और कौन है? कौन मार रहा है तुम्हें? ऋषभ ऋषभ ऋषभ, नहीं नहीं ऋषभ, उठो प्लीज। और तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज ऋषभ उठो ना। ऋषभ नहीं नहीं, कौन है यहाँ? प्लीज जाने दो मुझे। मम्मी, कौन हो? कौन हो तुम? प्लीज प्लीज आगे मत आओ। मम्मी, ये कहाँ फंस गई मैं? ऋषभ भी मर गया। नहीं, ऋषभ के बिना नहीं रह सकती। अच्छा, तो तू भी जा उसके पास। कौन बोल रहा है? कौन हो तुम?
मेरा कातिल। क्यों मारा तुमने ऋषभ को? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? उसकी गलती थी कि वो यहाँ मेरे इलाके में आया, मेरी हर चीज पर हक जमाने लगा। यहाँ की हर चीज पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। और तुम पर भी। नहीं, मुझ पर सिर्फ मेरे ऋषभ का हक है। जब तक मैं जिंदा हूँ, ऋषभ की हूँ। और अगर जिंदा नहीं रही तो? छोड़ो मेरे बाल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो, प्लीज। चिंता मत करो, अब ये दर्द नहीं रहेगा। तुम्हारी जान के साथ ये भी चला जाएगा, हमेशा के लिए। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। अच्छा, पहले अपने आप को तो बचा ले। कैसा लगा मुन्नी? अभी भी प्यार है उस लड़के से? और आखिरी दम तक प्यार रहेगा मुझे उससे। क्या कहा? आखिरी दम तक उससे प्यार करेगी? और नो, प्लीज मेरे बाल छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। होने दो दर्द, मुझे भी दर्द हुआ था और बहुत हुआ था, तो मैं अब सबको दर्द दूंगा। क्या किया है तुम्हें? मुझे जाने दो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। जाना है तुम्हें तो ठीक है, जाने देता हूँ, पर एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? बोलो कि मैं ऋषभ से प्यार नहीं करती, मैं उससे नफरत करती हूँ और मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। नहीं, कभी नहीं, मुझ पर बस मेरे ऋषभ का हक था और रहेगा। मैं उससे कभी नफरत नहीं कर सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और करती। कहा था ना छोड़ दूंगा, पर बात नहीं मानी तूने। पागल लड़की, वो तो मर गया था ना, अब खुद भी मर गई। वॉचमैन! मैडम आप? हाँ, मैं। तुम्हें तनख्वाह जागने की मिलती है या सोने की? जब देखो तब सोते रहते हो। सॉरी मैडम, वो हमारी आंख लगी थी। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। जाओ, पहले देखो कि किसके चीखने की आवाज आई है उस कमरे की तरफ से। चीखने की आवाज कब आई मैडम जी? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। होश में होते तो सुनाई देती ना कोई आवाज। जाओ और जितना बोला है उतना करो। ठीक है मैडम जी। मैडम जी क्या हुआ? मैडम जी ये देखिए। ओ माय गॉड, ये लड़का कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा था और ये मरा कैसे? यहाँ इतना सब हो गया और तुम सोते रहे? मुझे कुछ नहीं पता मैडम, मुझे कुछ नहीं पता कि ये कौन है और यहाँ कैसे आया। देखो इधर उधर, शायद इसका कुछ आईडी प्रूफ मिल जाए। ओह नो,
अच्छा, तो अब मामला समझ में आ गया। ये लड़का और इस लड़की का चक्कर था, तो ये चुपके से इससे मिलने आया था। हाँ। वो सब तो ठीक है, पर ये दोनों मर कैसे गए? जाने दो ना मैडम, हमें क्या, मरने दो। और आज ही पहली लड़की थोड़ी ना है इस पैराडाइज हॉस्टल में जो मर गई है। इससे पहले भी कितनी लड़कियां मरी हैं। जैसे हमने अब तक लोगों से कहा, वैसे ही इस बार भी कहेंगे। ठीक बोल रहे हो। चलो इन दोनों की लाश को अच्छे से ठिकाने लगा दो। कमाल है, अब तक लड़कियां गायब हो जाती थी, फिर ये कैसे रह गई पता नहीं। जी जी मैडम जी, अभी इसको ठिकाने लगाता हूँ, आप फिक्र मत करो। और सुनो, उस लड़के के जेब में से उसकी आईडी निकालो। वो किस लिए मैडम? अरे बेवकूफ, आईडी दिखा के हम सबको ये कह सकते हैं कि ये लड़का इस हॉस्टल में आया था और वो इस परी को भगा ले गया। अरे मैडम जी, आप दिखती नहीं है, पर होशियार बहुत है। वॉचमैन। सॉरी मैडम जी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। हो गया हो तुम्हारा फालतू का मजाक, तो जो काम बोला है वो जल्दी से करो। सुबह होने से पहले ये सारा खून भी साफ कर दो, ताकि हॉस्टल की बाकी लड़कियों को कुछ पता ना चले। जी जी मैडम जी, जैसा आप कह रही हो वैसा ही होगा। चलो अब जल्दी से इन दोनों की लाश को यहाँ से हटा दो। जी जी मैडम जी, अभी हटा देता हूँ। बड़ी भारी है ये वाली